वकार साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। पाकिस्तान के पास शवाहिद भी हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज प्रेजेंट भी किए गए ये DGISPR के प्रेसर में, और साथ ही साथ उन्होंने जो पूरी टाइम लाइन थी उसका भी जिक्र किया। लेकिन बात सारी ये कि हमारा मुकदमा तो स्ट्रॉन्ग है और हम कई बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं। अब हमारा असल इम्तिहान है इसको प्रेजेंट किस तरह से किया जाना, दुरुस्त अंदाज में प्रेजेंट करना। कितने पूरी उम्मीद है इस बार आप लेकर के सही अंदाज में इंटरनेशनल फोरम्स पर इसको उजागर किया जाएगा और इस पर फिर एक्शन भी होगा? आई थिंक अभी जो करंट एनवायरनमेंट है ये काफ़ी फेवरेबल है। आपने देखा है कि ओवरऑल जो भारत पाकिस्तान की एक लड़ाई हुई उसमें बाय एंड लार्ज जो हमारे दोस्त ममालिकों ने ओपन सपोर्ट किया है, एंड दे अंडरस्टूड कि जो पहलगाम वाला लेट्स से इल्जाम था ये सारा बेसिकली फॉल्स फ्लैग था, एंड दैट्स वाई भारत को इवन उसके अपने एलाइज ने सपोर्ट नहीं किया। एक तो ये, दूसरा जो भारतीय मीडिया है, चाहे जो DGISPR डिस्क्राइब किया कि जिस तरीके से लेट्स से टेररिज्म को फरोग देता है, वहाँ पे एनालिस्ट उनके बैठे होते हैं, सारी दुनिया देखती है। उसके बाद फिर जो उन्होंने ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट किया, उसी के से फेक न्यूज घड़ी गई, तो बहुत ज्यादा डिस्क्रेडिट हुआ है, भारत खुद डिस्क्रेडिट हो चुका है। तो मेरे ख्याल में एक तो एनवायरनमेंट है, लेकिन ये जरूर है कि जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है वो अपनी जगह रहेगी। आई थिंक हमने सबसे पहले अपने जो एलाइज हैं लाइक चाइना है, टर्की है, अजरबैजान है, मिडिल ईस्ट में फिर डेफिनेटली OIC का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से इसका आगाज किया जाए। और बाकी आई थिंक DGISPR ने जो अहाता किया है पिछले 20 साल का, उससे पहले डोजियर्स भी दिए गए, कुलभूषण का केस है, समहाउ आई थिंक डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान शायद इस शक में रहा कि भारत के साथ पीस के साथ चला जा सकता है। लेकिन अभी जो नफरत का पूरा आप कहें तूफान चल रहा है भारत में बिकॉज ऑफ मोदी एंड गोदी मीडिया, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि अभी इस तरह की बाबी स्ट्रेट वे आई थिंक फैक्ट को सामने रखा जाए। हमारे पास डिजिटल फोरेंसिक के भी प्रूफ्स हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, द वे मीडिया सपोर्टिंग ओपनली थ्रेट किए जाते हैं, ये कहीं भी नहीं। आई हैव नेवर सीन एनी मीडिया किस तरीके से वहाँ पे ओपनली बैठ के आप टेररिस्ट को उस पर बिठा के। सो आई थिंक ऑल टोल्ड तीनों डोमेन में, चाहे वो इंफॉर्मेशनल है, डिप्लोमेटिक है या पॉलिटिकल है, पाकिस्तान को आगे बड़ा एग्रेसिवली मूव करना पड़ेगा। और आज जो है डिटर्मिनेशन भी नजर आई। और इसमें आई थिंक एक और ज्यादा जरूरी चीज है कि बलूचिस्तान की जो अवाम है, आई थिंक दे आर ऑलरेडी कन्विंस, बस उनको ज्यादा एंगेज करने की जरूरत है कि ये कोई किसी किस्म की कोई लिबरेशन वॉर नहीं है, बेसिकली हायर्ड गन्स हैं जिसमें पीछे भारत का पैसा है और जो ओपनली खुद एक्नॉलेज कर रहा है। और नाउ इज द टाइम के भारत को इस मुहाज पे भी शिकस्त दी जाए। और आई थिंक अभी जो ऑपरेशन होगा उसमें 2025 के एंड तक इंशाल्लाह एक एक बंदा जो है BL लेगा, या तो सरेंडर करेगा या उसको निस्तानाबूद किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।